अम्मी, देखें, जब आप इस तरह उदास होती हैं तो मैं फिर से उस बच्चे की तरह हो जाता हूं जिसे अपने भटक जाने का खौफ होता है। यानी मुझे ना तो कुछ समझ आता है और ना ही कुछ महसूस होता है। फिर ऐसा लगता है जैसे किसी भंवर में फंसता जा रहा हूं मैं, डूबता जा रहा हूं किसी गहरे समंदर में, एक गहरा और तारीक समंदर। लेकिन मैं फिर से पुरुम्मीद हो जाता हूं क्योंकि मुझे एक आवाज सुनाई देती है, आपकी, मुस्तफा कहने की। मैं आपका हाथ थाम रहा हूं मगर फिर भी उस गहरे समंदर में डूबता जा रहा हूं। बेटा, माफ कर दो मुझे, तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दे सकी, गलती हो गई थी मुझसे। तुम्हारे बाबा से मोहब्बत करने के लिए माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब हमें क्या करना चाहिए अम्मी? वो दरवाजे पर आकर हमें जाने का कह रहा है। मैंने ही आपको यहाँ आने पर मजबूर किया अम्मी, मेरी ही गलती है सब। तुम्हें छोड़ दिया था मैंने, तुम्हारे दिल को दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकी। मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा। इस सब के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। ये सब मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये हुआ, वरना हमारे दरवाजे पे हमें जाने के लिए कैसे कह सकता था। मगर अब बस बहुत हो गया, इस दफा यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बहुत आंसू बहा लिए हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कहीं नहीं जाएंगे हम यहां से। उनकी सांसें उन पर ही तंग कर देंगे। अम्मी, जब तक मैं उस जहर कुर्बान को उसके किए की सजा नहीं दे देता, तब तक आपके और मेरे गम का मदावा नहीं होगा, ये जान लीजिए। तुर्कान साहिबा, ये कैसे हुआ आपके साथ? वो मेरा जूता तंग था इसलिए हो गया ऐसा। तुम ये पानी यहाँ रख दो प्लीज। शुक्रिया। देखो, अपनी इज्जत की वजह से अपने पांव को तकलीफ पहुंचा दी ना तुमने। पांव छोड़ोगे मेरा? मसाज की जरूरत है। नहीं चाहिए मसाज। हाय अल्लाह, पहले खुद ही जख्मी करते हो और उसके बाद मरहम लगाने की कोशिश करते हो। तुम करना क्या चाहते हो उमर? क्या सब ठीक हो जाएगा इससे? मुझे तो यही लगता है, लेकिन तुम थोड़ी जिद्दी हो। अना, गुरूर कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है तुम्हें। अगर तुम ये बिला वजह की जिद छोड़ दोगी तो हमारे दरमियान भी कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें ये मेरी जिद लग रही है? देखो देखो इस तस्वीर को उमर, जरा गौर से देखो। उस वक्त इसका दिल धड़क रहा था, जिंदा था, लेकिन अब यहां नहीं है वो। जानता हूं, जानता हूं, इसे देखकर मेरे भी दिल को तकलीफ पहुंचती है।
उमर, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुस्कुरा नहीं रही, जिंदगी जी नहीं पा रही, तकलीफ में हूं मैं। क्या तुम देख नहीं सकते हो? क्या तुम ऐसा करोगे हमारे साथ? शिकायत वापस मत लेना, वादा करो। उमर, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, मैं आपके लिए भी यही चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द दोबारा यहाँ आओगी। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? रुक जाओ, तुम्हें क्या कर रही हो तुम? मैं हेल्प कर देता हूं। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या तुमने दवाएं लेना छोड़ दी हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? आपको चीखने की जरूरत नहीं है रोशन साहिबा। क्या ये मीने की आवाज है? अपने सामान के लिए आई हूँ यहाँ पर। अम्मी, उमर, क्या मैं किरात से मिल सकती हूँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। तुम किरात से नहीं मिल सकती। चलो मीने, जाओ यहाँ से। उमर, तुम अब क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो मेरे साथ? हमने तो पिछली बार बहुत अच्छे से बात की थी। बात मत बढ़ाओ, जाओ, चलो। लेकिन मेरे सामान। इसका सारा सामान पैक करो आयला, और इसके मुंह पर फेंको ताकि जाए यहाँ से। क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? मैं अपने सामान के लिए आई हूँ यहाँ पर उमर, और अपनी बेटी से मिलना चाहती अगर तुम अब कोई खेल खेल रही हो तो ऐसा मत करो मीने। मैं सोच भी नहीं सकती। देखो, तुम जब चाहे मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं तो आते ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया तुम। देखो, तुर्कान को मालूम नहीं था, तुमसे पता चला उसे। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि तुम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया होगा, इसलिए मैं आराम से यहाँ आई। खैर, तुर्कान से कह देना कि परेशान ना हो, अब दोबारा नहीं देखेगी मुझे इस घर में। जाओ यहाँ से। मजबूर था उमर, तुम्हारे बचकाना रवैये की वजह से वो तुम्हें बता नहीं सका। खौफजदा हो गया था तुमसे, और बेहतर होगा कि तुम इस मामले को ज्यादा तूल मत दो। तुर्कान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पहले ही सब कुछ करके आ चुके थे और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। किस कदर बेईमान हो तुम सब। मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोलते रहे। तुम सब भी उस मीने की तरह झूठे और मक्कार हो। अपनी जबान को लगाम दो। बहुत सर पे चढ़ा लिया है तुमने से। हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? ये आप क्या कर रही हैं? हाथ कैसे उठा सकती हैं तुर्कान पर?
मुझ पे नहीं, अपनी बीवी पे चिल्लाओ। आप मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो उसने जो कहा सुना नहीं तुमने? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह की बात करने की? वो होती कौन है बदतमीज? बस बहुत हो गया, चुप हो जाए अम्मी, चुप। मैं वाकई अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, बेजार हो गया हूँ आप सबसे। आपको चुप करवा के तुर्कान को रोक रोक कर, जिससे देखो मुझे समझाने पर तुला हुआ है। ऐसा लगता है छोटा बच्चा हूँ मैं। पागल बना दिया है आप सबने मिलकर मुझे। उसे दो और कहो जाए यहाँ से। ये रहा तुम्हारा सामान। ये लीजिए अम्मी। देखें, सरदर्द खत्म ही नहीं हो रहा। छोड़ दें अपनी जिद और घर वापस चलते हैं ना। कोई खेल समझा है क्या तुमने इसे? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी अब। एक तो इजमीर में मकान इतने महंगे हैं उरूज। देखो ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, थोड़ा पुराना है लेकिन किराया कम है इसका। क्या ख्याल है, देखिए इसको। नहीं अम्मी, मैं कोई घर नहीं देखना चाहती यहाँ पे। और हो सकता है जज आपको तलाक ना दे। हेलो, नसरीन बात कर रही हूँ। इरफान से बात हो सकती है? इरफान, ये लो तुम्हारे लिए। हेलो जी, कहिए नसरीन साहिबा। इरफान, अदालत से मेरा एक लेटर आने वाला था, लेकिन हम घर पर नहीं हैं। क्या तुम घर पे जाके चेक कर लोगे? अगर हो तो प्लीज अपने पास संभाल लेना। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगा इसे। नसरीन साहिबा आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। नसरीन से बात कर रहे थे तुम? जी हाँ। क्या कह रही थी? आपको पूछ रही थी वो। मेरा क्यों पूछ रही थी वो? आपकी तबीयत को लेकर परेशान है कि दवाइयाँ वक्त पर ले रहे हैं या नहीं। सादिक साहब, वो सिर्फ आपकी खैरियत मालूम करना चाहती थी, फिक्रमंद जो है आपके लिए। इरफान, अगर वो दोबारा फोन करे तो मत बताना, कह देना कि तुम कुछ नहीं जानते। ठीक है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उरूज की एक और बहन भी है जो बीमार है। हद है, अफसोस हुआ। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। फाते अंकल पे बहुत गुस्सा है मुझे। उरूज की जरूरत है, इसीलिए बाप बन के आया है यहाँ। आखिर वो किस किस्म का आदमी है कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं उसमें। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आदमी आखिर मेरे बाबा का भाई कैसे हो सकता है। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर सादिक अंकल की किडनी मैच नहीं हुई तो क्या उरूज का सैंपल लेंगे? मैं भी इसी बात से डरती हूँ। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो वाकई आ गया। कौन? कोई नहीं। हेलो। हेलो। हेलो जानान। सरदार, मैं जरा इनसे निपट कर आती हूँ। जानान, मैं बस अभी आती हूँ वापस। एक्सक्यूज मी। यहाँ वहाँ घूमने से आपकी हकीकत नहीं बदल सकती। क्या कहना चाहती हो? बहुत गलत हरकत की है आपने। क्या किया मैंने? वो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं आपको? जानते हैं वो कहाँ जाती हैं? लाइब्रेरी जाती हैं। जी बिल्कुल, आप उसी लाइब्रेरी में जाइए।
किताबों की उस शेल्फ पर जाएं जो ए से शुरू होती है। जिस किताब की तलाश है वो वहीं मिलेगी। उस किताब का नाम आर्दमर है। वो किताब क्या करती है, क्या सिखाती है, सब पता चल जाएगा। और उसमें जो मुहावरे हैं उन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, वरना मैं सरदार को रोक नहीं पाऊंगी। वो आपका हुलिया बिगाड़ देगा। हाँ, अब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात को। इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आबरू मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसका यकीन क्यों कर रही हो? लगता है आपको बात समझ नहीं आई। आबरू ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वो जल्द सारी बातें सबको बता देगी। असगर साहब, आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, खुदगर्ज हैं और लापरवाह भी हैं। और ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बात सीधी तरह से समझा देती हूँ। मैं एक अच्छी लड़की हूँ और आप मुझसे दूर रहिए। दरिया, गुस्से में फैसला करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठकर बात करते हैं। मगर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। दरिया, देखो, तुम इस तरह करके नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ। समझ में नहीं आया? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। मुस्तफा, ये क्या किया तुमने? कौन है ये शख्स? टीचर है। टीचर है? फिर तो ये गलत हो गया। सर, माफी चाहता हूँ मैं। मुस्तफा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, उनको जमीन पर ही गिरा दिया। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा टीचर है। बस तुम्हें परेशान देखा तो मैंने ये कर दिया। सच में मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अंदर बैठ जाओ। तुर्कान, कहाँ जा रही हो? तुमसे पूछ रहा हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा मैं। कहीं नहीं जाओगी तुम यहाँ से। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुर्कान। हम शादीशुदा हैं, बच्चों का खेल नहीं चल रहा कोई। छोटी छोटी बातों पर सामान उठाकर यूं जाने लगती हो जैसे बेजार हो मुझसे। क्या कहा? बेजार हो जाऊं मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बेजार हो चुकी हूँ तुम्हारे झूठ से। तुमने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है मुझे। क्या करोगे? जो काम तुम्हारी माँ नहीं कर सकी वो अब तुम करोगे उमर। फजूल की बकवास नहीं करना चाहता तुमसे। यहाँ बैठो चुपचाप। देखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बैठो और रिलैक्स होकर सोचो। उसके बाद भी तुम्हारा जाने का दिल करे तो चली जाना यहाँ से, लेकिन अभी नहीं। उमर, 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 दरवाजा खोलो, खोलो। या अल्लाह, उमर, दरवाजा खोलो। आइला, तुर्कान जब तक मैं नहीं आता कमरे से बाहर ना निकल पाए। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो तुम दे आना, लेकिन वो उस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ गई? जी ठीक है उमर साहब। मीने साहिबा आप अंदर नहीं जा सकती। आप आखिर मुझे कैसे रोक सकते हैं? मेरे शेयर्स हैं इस कंपनी में। मैं और मेरा वकील किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आओ मेरे साथ। मेरा वकील भी मेरे साथ आएगा। अब जो बातें होंगी सब मेरे वकील के सामने होंगी। ठीक है, आ जाओ। बैठो। देखो मीने, तुम इस कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हो। इस कंपनी की शेयर होल्डर मेरी पोती किराज है। मैं वो शेयर्स इस्तेमाल कर सकती हूँ जब तक कि मेरी बेटी बालिग ना हो जाए। अगर तुम्हारे पास अपनी बेटी की कस्टडी है तो ठीक है, तुम ये कर सकती हो। लेकिन अभी कस्टडी वाला केस खत्म नहीं हुआ।
मीने, मेरे ख्याल में तुम्हारे वकील को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं जो तुमने उमर के साथ किया है। नहीं। अच्छा, तो फिर तुम इसे बताओ कि तुम कैसे आजाद हुई। तुम्हारे वकील को नहीं मालूम। अब तुम लोग जा सकते हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इतना बड़ा मुआहदा आखिर कैसे कर सकती हैं? लेकिन अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं उमर को हमेशा के लिए खो सकती हूँ। मुझे लगता है अदालत जाने से पहले सोच लेना चाहिए। ये जगह तो बहुत अच्छी है ना? मैं अक्सर स्कूल से भागकर यहाँ आया करता था। देखो, वहां लिखा है कि ऐसा जायका जो 70 साल से नहीं बदला। क्या तुम ऐसी बातों पर यकीन रखते हो? मतलब कोई भी अपना कारोबार शुरू करते वक्त ऐसा जुमला लिखवा सकता है। जानते हो, इस तरह के जुमले लिखवाने से कारोबार पर बहुत असर पड़ता है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? वाकई सच कह रही हो तुम। मैंने कभी इस बारे में इस तरह नहीं सोचा। जब मैं छोटी थी तो एक जासूस हुआ करती थी, और हाँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत पसंद था। क्या तुम्हारा नहीं था? क्या नहीं था? यानी ख्वाब था। ट्रक ड्राइवर बनना था मुझे। ट्रक ड्राइवर बनना था? हाँ। बहुत अच्छे। सड़कें पसंद थी मुझे, यानी तवील रास्ते अच्छे लगते थे। बहुत बोरिंग लगता है ये। यानी हर वक्त गाड़ी चलाते रहना, ये जाने बगैर के कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस हवाले से कुछ और सोचता हूँ। यानी जब हमें मंजिल का पता हो तो उस तक पहुँचने की फिक्र लगी रहती है, लेकिन जब मंजिल का ही कुछ पता ना हो तो उसका भी एक अलग ही मजा है। अच्छा, तो फिर किया क्यों नहीं तुमने? मुझे ये करना तो था, मगर फिर तन्हाइयों ने मुझे आ घेरा। इतना मत हंसाओ मुझे। अब ये बताओ कि ये सब करने तुम इंडिया गए थे या नेपाल? ऐसा कुछ नहीं था, बस मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। यही अफोर्ड कर सकता था मैं उस वक्त, और कुछ नहीं। तुम वाकई बहुत अच्छे हो मुस्तफा। नहीं, तुम अलग तरह से देख रही हो मुझे। वो क्लिप कहाँ है? ये रहा तुम्हारा क्लिप। वो मेरा नहीं है। लेकिन तुम चाहो तो ये रख सकती हो। इस तरह मेरा आईविल एक्सेस मीराना जाया नहीं होगा। बहुत अच्छा है, मगर मेरे टाइप का नहीं है। तो तुम्हें पसंद नहीं आया ये? अच्छी बात है। दरअसल ये हेयर क्लिप मेरी अम्मी का है। वो इसे हर जगह ढूंढ रही होंगी। अब मैं ये चुपके से वापस रख दूंगा। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, तुमने तो कहा था तुम बहुत सिंपल हो। फिर क्यों किया तुमने? अगर मुझसे मिलना चाहते थे तो सीधी तरह बता देते। मैं तो एक सिंपल लड़का हूं, मगर तुम काफी स्मार्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। हेलो उमर भाई, कहिए। दरिया, परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे उरूज से बात करनी थी, एक अहम दस्तावेज के बारे में पूछना था। अभी तो वो मेरे साथ नहीं है, घर जाकर बात करवा दूंगी। किस वक्त जाओगी तुम घर? अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी तो मुस्तफा के साथ हूँ मैं। उसके साथ क्या कर रही हो तुम? वो दरअसल मुझसे यहाँ मिलने आया था और आपको सलाम भी कह रहा है। दरिया, फौरन तुम वापस घर जाओ। यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं, और मेरी उरूज से जाकर बात करवाओ। या अल्लाह। दरिया, सुन रही हो मुझे? क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, अजीब बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम मत सुनो उसकी बात। वो बस तुम्हारा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं? चलो ठीक है, चलते हैं। उमर भाई को उरूज से बात भी करनी है।
आयला, ये रोशन साहिबा ने आपके लिए तैयार करवाया है। आयला, मुझे फौरन यहाँ से बाहर जाना होगा। ऐसा मत करिए तुर्कान साहिबा, अगर किसी को पता चला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा आयला कि तुम क्या कर रही हो? आयला, 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 ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। आयला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज दरवाजा खोलो ना। तुर्कान साहिबा, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। उमर साहब ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर आपको जाने दिया तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर तुम किरास को यहाँ से क्यों लेकर गई? ये आप मुझसे मत पूछें। तुर्कान साहिबा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? उफ! चलो शुरू करें। फूंक मारो जल्दी से। नसीन आंटी। हाँ सरदार, बेटा टेलीफोन यूज किया था मैंने तुम्हारा, तो थोड़े से पैसे रख दिए। ये आप क्या कर रही हैं? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? ओहो, कुछ नहीं होता, थोड़े से ही हैं, कोई बात नहीं। दरिया, उरूज, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अम्मी, वो बहुत बीमार है। कौन बीमार है? वो बहुत ज्यादा बीमार है। कौन? बाबा, क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? जल्दी फोन करो उन्हें। हमने उन्हें बुलाने के लिए फोन किया लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पता नहीं कैसे हो गए। दरिया ने भी उन्हें फोन किया, हॉस्पिटल जाने की बात की, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती है बाबा को। आंखों में बहुत जलन हो रही है। जलन क्यों हो रही है? मेरा दिल चल रहा है, पता नहीं मेरे बाबा कैसे होंगे। फूंक मारो, फूंक मारो। बेटा, फाते ले जाएगा डॉक्टर के पास। उनको परेशान क्यों हो रही हो? क्यों नहीं परेशान हो? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अम्मी, आराम से रहो, तुम्हारी बहन है ना, वो भी ख्याल रख लेगी उनका। लेकिन अम्मी, हमें बाबा से मिलने जाना चाहिए। हद करते हो तुम लोग भी दरिया। हाँ, हम जाकर क्या करेंगे? वो तो हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। उदास हूं मैं भाई। पूरी रात इमरजेंसी में गुजारनी पड़ी उसे। यकीनन बुरी हालत होगी उसकी। ये अचानक क्या हो गया उसे? ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस लड़कियां बहुत परेशान थीं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं पहले जैसी न हो जाए वो। अगर वो अपने आबाई शहर से दूर जाएगी तो ऐसा ही होगा ना उसके साथ। आबो हवा कैसे रास आएगी वहां की? उरूज से कहो कि उसे लेकर यहाँ वापस आ जाए। जी हाँ, मैंने कही थी ये बात उससे। मैं फाते की दुकान पर वापस चला जाऊंगा। उससे कहना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम उसके पास ही रुक जाना। हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो तो देख लेना तुम। तो क्या ये भी सजा में शामिल है? तुम सबको लगा मैं किरास को नुकसान पहुंचाऊंगी, इसलिए उसे यहां से बाहर निकाल दिया। नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा करने पर वाकई बहुत उदास हूं, लेकिन ये तुमने करने पर मजबूर किया। वैसे ये अच्छा भी है तुम्हारे लिए। इस तरह तुम पुरसुकून होकर सोच सकती हो। और वैसे मैं तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर इस कमरे में दम घुटता है मेरा।
इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता।